शुरू वाहिद की वहदानियत से जो वाहिद इस कायनात का मालिक है, दरूद उन पर जिनके कदमों की चमक चांद सितारों पर नज़र आए। जिधर से वो गुज़र जाएं वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुज़र। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अनवार खान यूसुफजई प्रोग्राम डायलॉग 99 में हाजिर खिदमत। नाज़रीन मोहतरम, कामयाब कौम, कामयाब लोग अपने बुरे वक्त से सबक हासिल करते हैं। कामयाब कौमें अपने बुरे वक्त में अच्छे वक्त की तैयारी करते हैं। कामयाब कौमों की तो निशानी ये भी होती है कि वो कुदरती आफात को भी कहती हैं कि ये हमारी मिसमैनेजमेंट है, ये बैड गवर्नेंस है, लैक ऑफ प्रिपरेशन है। मगर ख़वातीन हज़रात, मैं जिस मुल्क में, जिस सूबे में, जिस शहर में रहता हूँ, वहाँ का निज़ाम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वहाँ के लोग कुदरती आफात को तो कुजा कहेंगे कि ये हमारी मिसमैनेजमेंट या बैड गवर्नेंस है। वो अपनी नालायकी, नाअहली, नाकामी को भी कहते हैं कि ये कुदरत की मर्ज़ी है। नाज़रीन मोहतरम, मैं जिस सूबे में और जिस शहर में रहता हूँ, वहाँ के लोगों का मिजाज है वो अपने बुरे वक्त में तो अच्छे वक्त की तैयारी करना तो कुजा, वो अपने बुरे वक्त में मज़ीद बुरे वक्त की तैयारी कर रहे होते हैं और एक हादसे के बाद मज़ीद दूसरे बड़े हादसे की तैयारी कर रहे होते हैं और एक तबाही के बाद दूसरी बड़ी तबाही की तैयारी कर रहे होते हैं। और जिस सूबे में, जिस मुल्क में और जिस शहर में मैं रहता हूँ, वहाँ का निज़ाम कुछ ऐसा है कि वहाँ के लोगों का ये मिजाज बन चुका है, वहाँ की सियासी जमातें और इदारे तो अपनी गलतियों को से सबक हासिल करना तो कुजा, वो अपनी गलती ही तस्लीम नहीं करते। और वहाँ के लोग सिर्फ़ चंद खैरात, ज़कात, इमदाद और चंद तसल्लियों से खुश हो जाते हैं और अपने तमाम तर माजी के मामलात को और अपने तमाम तर माजी की गलतियों को भूल कर आगे अपने तमाम सफ़े पोश हस्ती से सब मिटा देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यही कुछ सूरत हाल मेरे मुल्क की चल रही है। सैलाब की जद में है और सैलाब की इस तरह से जद में है कि काफ़ी मकानात, काफ़ी जानी माली नुकसानात इतने हो चुके हैं कि उसका खमियाजा तो कौन क्या कब अदा करेगा ये तो हमें नहीं पता। मगर अभी तक कुछ ऐसे गांव और बस्तियां हैं कि जहां के लोगों का हमें पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ पे इमदाद उनकी कोई रसाई हो रही है या नहीं हो रही। नाज़रीन मोहतरम, जिस सूबे में सैलाब ने तबाहियाँ मचाई हैं वो सूबे सिंध है और उसके काफ़ी इलाक़ों में NGOs काम कर रही हैं। हर सतह पे हर कोई, चाहे सियासी जमात हो, इदारे हों या NGOs हों, प्लस एक इंडिविजुअल भी उस पर काम कर रहा है। मगर काफ़ी ऐसे सूबे मौजूद हैं जहाँ पे अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा कि इमदाद पहुँची है या नहीं पहुँची और लोग बेयारो मददगार हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और सिर्फ़ अपने रब से यही फरियाद कर रहे हैं कि किस जुर्म की पाई ये सज़ा याद नहीं, और अपनी किस्मत के ऊपर नोहा पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि कब इस ज़द से हम निकले जाएंगे और कब हम इस मसाइल से दूर होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उठता हुआ चेहरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासत में एक बेहतरीन और मुस्बत अंदाज़ और इनकलाब बर्पा कर देने वाली शख्सियत को दावत दी है, जो आपको आने वाले वक्त में इलेक्शन में भी एक बड़े कद के नातर नज़र आएंगे और आवाम की इनके वादे दावे हैं कि ये आवाम को डिलीवर करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। जनाब अहमद रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर। जैसा आपको सूरत हाल का अंदाज़ा है कि इस वक्त पाकिस्तान सैलाब की ज़द में है, सिंध का बुरा हाल है, ऐसा हाल कि हमें माजी में देखने को भी शायद मिला हो। इस वक्त कोई पुरसान हाल ही नहीं है जिस तरह के अंदरून सिंध के लोग जिस अजियत से गुज़र रहे हैं। सैलाब ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा आया है, सैलाब पहले भी आ चुके हैं और अच्छी कौमें जो होती हैं वो माजी की गलतियों से और माजी में किए हुए गलत फ़ैसलों से सबक हासिल करती हैं। मिसाल सबसे बड़ी आपके सामने फ़्रांस के शहर पेरिस की है, जहाँ पे 1910 में सैलाब आया था जिसने 20,000 इमारतों को गिरा दिया था और 400 मिलियन जानी नुकसानात हुए थे।
लोग अफेक्टेड हुए थे, मगर उसके बाद उन्होंने अपनी मैनेजमेंट, अपने स्ट्रेटजी डेवलपमेंट पर इतना काम किया कि उस 1910 के बाद 23 दफ़ा पेरिस में सैलाब आ चुका है, मगर वो साहिल से गुजर जाता है, शहर के अंदर भी नहीं आता। हम तो पेरिस की मिसाल लेना तो सिंध के लिए तो बहुत दूर की बात है। सिंध हुकूमत हमें पेरिस के छोटे से भी इलाके की सूरत की डेवलपमेंट सिंध में दिखाने के लिए कामयाब हो जाएगी। हम देख पाएंगे पेरिस के छोटे से इलाके में जैसे डेवलपमेंट होती है वो सिंध में वैसी डेवलपमेंट देख पाएंगे। सिंध हुकूमत कामयाब हो पाएगी हमें दिखाने में। जी बिल्कुल, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है कि सैलाब से सिर्फ सिंध मुतासिर नहीं हुआ, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। लेकिन डे फर्स्ट से आपको जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट अब जो मैदान अमल में दिख रही है, यहाँ के वज़ीर आला हों, सूबाई वज़रा हों, MPs हों, यहाँ तक कि सिंध गवर्नमेंट का छोटे से छोटा नुमाइंदा भी इस वक्त फील्ड पर मौजूद है। सही सही, अपनी आवाम के दरमियान मौजूद है, रिलीफ का काम कर रहा है। देखें, आपने सैलाब 2010 में भी आया, लेकिन 2010 में आने वाला सैलाब और 2022 के सैलाब में थोड़ा सा फ़र्क है। सही सही। 2010 का सैलाब जो था वो दरियाए सिंध में आया था, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी, लेकिन उसके बाद 10 साल लग गए हमें तकरीबन उसको दोबारा उस पोजीशन में आने में। अब जो सैलाब आया है वो मुसलसल बारिश की वजह से आया है, वो कुदरती आफात है। काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐसे हैं जहाँ 4-4, 5-5 दिन बारिश बंद नहीं हुई। सही, तो इस वजह से। दूसरा, फ्रांस से कंपैरिजन पाकिस्तान का थोड़ा मुश्किल है। एक, पाकिस्तान हमारा एग्रीकल्चर कंट्री, ज़्यादातर हमारी ज़राई ज़मीन है। सही। जहाँ जब बारिश का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बदकिस्मती से नहीं है। लेकिन सिंध फिर भी कदरे बेहतर है इस वक्त बाकी सूबत है, क्योंकि बलूचिस्तान की अपडेट ना मीडिया के पास आ रही है, ना प्रॉपर वहाँ का कोई नुमाइंदा आपका जा पा रहा है, और ना एक्यूरेट फिगर्स आ रहे हैं। सिंध में आप जाएं देखें, सिंध गवर्नमेंट पूरी एक्टिव है, उतरी हुई है, मशीनरी है, लोगों को रिलीफ कर रहा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे तबाही हुई है कि एक कम से कम तखमिया लगाया जाए तो 1 करोड़ लोग इस टाइम बेघर हैं, जो बिल्कुल बगैर घरों के रोड पे रातें गुजार रहे हैं। तो फिर भी काफ़ी हद तक है, लेकिन ये किसी एक गवर्नमेंट अकेली कर नहीं सकती ये काम, इसको मैनेज। इसके लिए तमाम सियासी जमातों को इस टाइम कौमी जो यकजहती का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। तमाम पार्टियों को, तमाम NGO सब मिलकर काम करेंगी, तब भी हम काफ़ी हद तक इस पर ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन एक कुदरती तौर पे बड़ी आफत आई है मुल्क में, और तकरीबन काफ़ी तो लोग ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, NGOs भी नहीं पहुंच पा रही हैं कश्मीर तक। कश्मीर के अलावा भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां हालात इस तरह के, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया कंप्लीट। कैसे पहुंच पाएंगे? या हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं वहाँ पर, उसके अलावा कोई हल नहीं है कश्तियों से। सर, सिंध हुकूमत तो कई दिहाइयों से सिंध में हुकूमत कर रही है, वफाक में भी कई दफ़ा रह चुकी है सिंध हुकूमत। ये हादसा होने से पहले ही, इस हादसे में आकर इमदाद मांगने से पहले, क्योंकि सिंध हुकूमत एक ही वजह पेश करती है जब भी उसकी नाकामी की बात की जाए कि हमारे पास बजट का मसला है, हमारे पास इतने जो हमसे वादे किए गए थे वफाक की तरफ से वो नहीं मिला। वो अपने मसले मसाइल बजट के ही तवाफ़ करवाती है वो अपने मसले मसाइल का। तो ये मसले होने से पहले ही सिंध हुकूमत इंटरनेशनली अपील कर देती है इमदाद की, तो आज हम इस मसले में और इतने लाखों जानी माली नुकसान से तो बच जाते हैं। नहीं, असल में बात यह है कि जब पोजीशन स्टार्ट हुई मानसून का सीज़न, तो किसी को भी आइडिया नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ होंगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का इशू है इस वक्त। पाकिस्तान उससे कई ज़्यादा मुतासिर हुआ है इस टाइम। अब बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पर जितना हो सकता है कर रही है, तमाम काम तर्क करके सिंध हुकूमत और उनके नुमाइंदगान आवाम की सहूलत के लिए वहाँ मौजूद हैं। वो तो अब मौजूद है ना, वो तो अब मौजूद हैं। जब ये एक गुड गवर्नेंस की निशानी होती है कि वो पहले ही से तमाम तर चीज़ों की प्रेडिक्शन लेने के बाद और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है। ये कामयाब सियासी जमातों की तो यही हमने देखी कि आवाम को इसी तरीके से डिलीवर करती है, और ये तो बहुत पीक और एक्सट्रीमिज़म पे आपके तबाहकारियाँ हुई हैं। छोटे से भी अगर किसी मुल्क में छोटी सी भी अगर उनके माजी में ऐसी तबाहकारी हो चुकी होती है तो वो वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हैं। तो सिंध हुकूमत क्यों नाकाम है कि लोगों को डिलीवर करने में? नहीं, नाकाम की बात नहीं है। देखें, एक कुदरती तौर पे अगर 4 दिन बारिश ना रुके तो उसमें मुराद अली शाह साहब तो कुछ नहीं कर सकते ना, उसमें वज़ीर बल्दियात नासिर शाह तो कुछ नहीं कर सकते। जब बारिश रुकेगी उसके बाद ही इमदादी काम शुरू होगा। सर, पहले भी पाकिस्तान में सैलाब आ चुका है, सैलाब आया बिल्कुल इस बार, लेकिन आपको बता रहा हूँ ना फ़र्क है कि इस बार दरिया से सैलाब नहीं आया। अभी मंछर झील आज उसके बंद पे दबाव आया है, तो वज़ीर आला सिंध ने शहरों को बचाने के लिए अपनी हल्के की 5 यूनियन काउंसिल्स पे कट लगाया कि कम से कम तबाही को बचाया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके,
कि एक यूनियन कौंसिल को बचाया जाए, बड़े शहरों को बचाया जाए, लेकिन बात यह है कि पानी ने कहीं तो जाना है। सही। जब आसमान से 4 दिन लगातार पानी आएगा तो पानी तो खड़ा होगा ना भाई। सर कोई 10 साल 15 साल का गैप हो गया पहले सैलाब आए हुए, तो तब भी सिंध गवर्नमेंट ही थी, उसको अपने तौर पे कुछ तो हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। बिल्कुल हमने किया, जब तबाहियाँ हुई उसको ओवरकम भी किया, उसको रीबिल्ड भी किया, रिहेबिलिटेट भी किया, स्कूल्स तबाह हुए हमने उनको दोबारा बनाया, रीबिल्ड, ये काफ़ी नुकसान हुए हमने किया। उस टाइम 2010 में हमारी गवर्नमेंट को 2 साल हुए थे, लेकिन हमने फिर भी प्रोएक्टिव अप्रोच से काम किया, चीज़ें ठीक की। आज भी आप देख लें जहाँ हम खड़े हैं, पाकिस्तान खड़ा है, वाहिद गवर्नमेंट है सिंध गवर्नमेंट जो आपको दिख रही है, उसके अलावा बाकी केपी के गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट इस टाइम जलसे करने पे लगी हुई है। उन्हें इस टाइम लोगों की तबाहकारियाँ नहीं दिख रही। आप कंपैरिजन करें, बिल्कुल करें, हो सकता है हमारी भी कहीं नाकामी होगी, कहीं हमारे लिए। अभी तो इमदाद की अपील भी तो की जा रही है केपी के गवर्नमेंट से, केपी के गवर्नमेंट इमदाद की भी अपील कर रही है, टेलीफोन वो फिर बैरूनी ममालिक में जितने भी मुखय्यर हजरात हैं वो भी इमदाद दे रहे हैं, इतना तो वो अपना हिस्सा मिला रही है। नहीं देखें, केपी के गवर्नमेंट तो खुद मुख्तर अपने सूबे में है ना, लेकिन बात यह है उनका रुझान इस टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इस टाइम तो सारे इख्तलाफात भूल के हमें लोगों की मदद करना है। उसमें लाजमी थोड़े जितने लोग मुतासिर हुए सारे ही पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, ऐसा तो नहीं है, ये हमारे लोग हैं। हर तमाम पार्टी को सब सारी चीज़ें तर्क करके सियासत एक साइड पर रखें, इस टाइम काम करें और काम करने दें। सिंध गवर्नमेंट का हिसाब करना है, 23 में इलेक्शन होंगे, लोग खुद हिसाब कर लेंगे अगर हमने उनके साथ नहीं खड़े हुए होंगे। हर बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 के बाद से आप उठा लें, हर बार सिंध में ज़्यादा सीटें लेती है, वजह क्या है? कुछ तो हम लोगों के लिए कर रहे होंगे ना। जो अफसोस के बाद वहाँ कैमरा गलत तरफ चल पड़ता है हमारे मुतालिक, लेकिन बात यह है कुछ तो कर रहे हैं ना कि लोग हमें बार बार मुंतखब कर रहे हैं। अगर KPK में PTI गवर्नमेंट दोबारा आती है, लोग बोलते हैं उन्होंने काम कर दिया, भाई हमारी दोबारा आ गई तो क्या मतलब है, हम काम नहीं कर रहे। इस टाइम शिकवा पेश कर रहे हैं, कोई काम जमीन पे नजर ही नहीं आ रहा, जिसकी वजह से तो फिर लोग क्यों इतने बड़े सैलाब की जद में नहीं। देखिए सैलाब एक कुदरती आफत है, कुदरत के आगे तो कोई भी नहीं जीत सकता, लेकिन बात यह है उसको मिनिमाइज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी मशीनरी लगी हुई। देखिए सर ये ऐसे आफत तो नहीं है जो पहली दफ़ा आई हो मुल्क में, पहले भी लोग इसका शिकार रह चुके हैं, पहले भी सिंध गवर्नमेंट थी, बिल्कुल रही है, तो उसकी कोई प्रिपरेशन। मेरा सवाल, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्लाइमेट चेंज ओवरऑल वर्ल्ड में हुआ है। इस बार दुबई में हर जगह इतनी बारिश है, रिकॉर्ड बारिश हुई है कि उधर भी 4-4-5 फीट पानी था, आप फुटेजेस चेक करें। लेकिन सिंध असल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोई CM ने बाल्टी लेके पानी तो नहीं निकाला, वो वहाँ मौजूद हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर करके काम हो रहा है, रिलीफ वर्क हो रहे हैं, लोगों के लिए बंदोबस्त हो रहा है, टेंट सिटी बना रहा है। बाकी आप बताएं कौन सी गवर्नमेंट दिख रही है इस टाइम? कहीं भी नहीं है। सिंध तो सिंधी गवर्नमेंट दिखेगी, कोई बाहर से तो देखिए सैलाब सिर्फ सिंध में तो नहीं आया ना, पंजाब से होता हुआ जो आया है, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं, कोई सवाल नहीं कर रहा बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरह। सही। अच्छा, जागीरदार हम वडेरों को देख रहे हैं कि उन्होंने कनाल पे बंद को तोड़वा भी दिए, रुख गांव की तरफ कर दिया अपनी ज़मीनें बचाने के लिए। इस पे आप लोग की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी ने इस पर क्या एक्शन लिया? देखिए अभी मैंने आपको पहले भी एक बात बताई, जहाँ कहीं एक आध अगर इस तरह का वाक़या हुआ है वहाँ सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, DCs को हिदायत की है कि इस तरह की अमल रोका जाए। दूसरी बात ये कि अभी मैंने आपको बताया कि मंछर झील ओवरफ्लो हो रही है, इसकी वजह से 7 शहर दादू मुतासिर हो सकते थे। CM साहब ने अपने हलके को मुतासिर किया कि वहाँ मिनिमाइज़ करें, क्योंकि आबादी पॉपुलेशन कम है, वहाँ 5 यूनियन कौंसिल मुतासिर हो रही हैं और मंछर झील पे वहाँ कट लगाया जा रहा है। तो बात ये है अगर अपने सबसे पहले इंसान अपना घर बचाएगा ना, अगर इस तरह का मामला होता तो CM साहब अपना घर बचाते। नहीं, हमने तो अंदरूने सिंध में देखा है कि वडेरे और जागीरदार इन्होंने तो बड़ा जुल्म करके रखा हुआ है आम आदमी पे, आम किसान पे, आम देहात पे। जो हाल हुआ है ओवरऑल सभी मुतासिर हुए, जागीरदार हो, वडेरा हो, सबके घर वहीं हैं, सब मुतासिर हो। कहीं एक आधा वाक़या मैं आपको बिल्कुल मतलब रिजेक्ट नहीं कर रहा, एक आधा वाक़या हुआ होगा, लेकिन उस पर फौरी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट, हमारी पूरी गवर्नमेंट वहाँ मौजूद है, वो काम कर रही है। आपको दिख रहा होगा कि मुराद अली शाह साहब भी मौजूद है 24 घंटे वहाँ पर। जिस तरह आवाम जो है खुले आसमान तले रात गुजारी, उस तरह हुकूमत भी कर रही है। बाद चंद एक जगह बिल्कुल लैक हो सकता है, 8 करोड़ आबादी का सूबा है, कई जगह तक राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा, कई जगह नेटवर्क मुतासिर है, कई जगह बिजली की तरसील ख़त्म हो चुकी है, निज़ाम ख़त्म हो चुका है, सैलाब भाग गया है, लेकिन उसको हम मिनिमाइज़ करने की जितनी हद तक कोशिश हो रही है उसको कर रहे हैं, मौजूद हैं। हम अगर घरों में बैठे हों तो आप कह सकते हैं, आपका सवाल अच्छा है कि भाई हम लोग काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं, आवाम को दिख रहा है, आवाम मौजूद। आपके रिपोर्टर्स बोल रहे हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा मुखालिफ समझे जाते हैं चंद रिपोर्टर्स, वो बता रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट मौजूद है, भाई कहीं और कोई गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। सही सही।
तो आप लोग आने वाले वक्त में क्या स्ट्रेटजी प्लान कर ली है कि जी इस तरीके से आवाम को रिलीफ मिलेगा, इस तरीके से आप सिंध गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी ये है कि जी इस तरीके से लोगों को सहूलियत फराहम करके इस मसले से निकालेंगे? अभी तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने लोगों को सेटल करना है। इस टाइम वहाँ वबाई अमराज फैल रहे हैं, उसको ओवरकम किस तरह किया जाए वो काम कर रहे हैं। हर जगह जहाँ टेंट सिटी हमने बनाया है वहाँ हम हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ हम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। मेन चीज़ हमारे लोगों को पहले रिहेबिलिटेट करें, उसके बाद हम उनके दोबारा जो सेटलमेंट है उसके ऊपर कुछ काम करेंगे। लेकिन इसके थोड़ा सा टाइम चाहिए जो लगेगा, क्योंकि अभी पानी आ रहा है, रेला गुजर रहा है। कल रात को आखिरी सैलाबी रेला गुजरा है सक्कर बैराज से, तो लेकिन अभी भी फोरकास्ट है कि आगे मज़ीद बारिश हो रही है, तो होनी है। तो सर फोरकास्ट तो ये भी है कि अगले 5 साल बाद फिर इससे ज़्यादा मिलीमीटर की बारिश होगी और सुबह सिंध में होगी, तो तब आप लोग कोई प्रिपरेशन आप करेंगे इससे सबक हासिल करेंगे? हमने किया। आपने कराची को देख लेना, आप पहले कराची में हर साल बारिश होती थी। आप उठाएं 2006 में शार फैसल 2 दिन बन रही बारिश के बाद, 2009 में ही बन रही, हमारी गवर्नमेंट 8 में आई, 9 में फिर बन रही, इतना पानी था। अब बारिश होती है, तमाम वज़रा सड़क पे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही होती है। वो तो फोटो सेशन के लिए फोटो सेशन के लिए होते हैं ये लोग। फोटो सेशन आप बता दें कि कराची में कौन सी मेन आर्टरी इन बारिशों में आपका मुखालिफ जमात की जो सदर थे वो भी इसी तरीके को हमें नजर आया शार फैसल पे, जिस तरीके से भी मुराद अली शाह, डॉक्टर आरिफ अलवी आपको नज़र आ रहे होंगे कि जी फोटो सेशन पे जैकेट पहन के, वो तो आपके तो मुराद अली शाह फिर प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी के साथ अपने MPs के साथ एक झुंड में खड़े होते हैं। वो तो बंदा तो फिर तो उसको हम कदरे बेहतर कह सकते हैं कि वो बंदा तो फिर भी अकेले जैकेट पहन के किश्ती में लोगों को रिलीफ देता हुआ नज़र आ रहा था। नहीं, वो जैकेट सिर्फ इलेक्शन से पहले गायब हो गई ना। इलेक्शन जैसे ही हुए 2018 के, PTI को कराची ने मैंडेट दिया, PTI के तमाम लोग गायब हो गए। तो यही हाल यहाँ पे भी है? यहाँ पे नहीं है ना, हम तो मौजूद हैं अभी। हमारे पास कराची में मैंडेट कम है, सबसे कम मतलब सीट्स हमारे पास हैं। MQM PTI मेन स्टेक होल्डर है, लेकिन फिर भी जैसी बारिश होती है, चाहे एक कतरा गिरे चाहे बहुत ज़्यादा हो, सिंध गवर्नमेंट के वज़रा मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला हों, सईद गनी साहब हों, नासिर हुसैन शाह साहब हों, मुर्तज़ा वहाब हों, सब अपनी अपनी जगह सड़कों पर मौजूद होते हैं। CM ने बाकायदा कमेटियाँ बनाई हैं हर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, और तमाम मौजूद होते हैं, काम हो रहा होता है। जहाँ कहीं परेशानी होती है वहाँ उधर खड़े होकर काम करवाते हैं, मेन आर्टरीज क्लियर होते हैं। देखिए कराची इतना बड़ा शहर है, लेकिन आवाम ये जानती है कि काम हो रहा है, कोई खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ, आवाम को इससे कोई कंसर्न नहीं है। आवाम ये चाहती है कि हतमी क्या नतीजा निकला, हतमी हल क्या निकला, और पहले से लेकर अब तक कितनी बेहतरी आई और कितने नुकसानात से बचे, ये बस आवाम चाहती है। यही तो बताया है कि आप देख लें, बारिश जैसी थमती है, तमाम सड़कें मोटरेबल होती हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन रोड पे मौजूद होती है। आप मेन चीज़ यही है कि बारिश रुकने के बाद होता है काम, जैसे कि पानी ना खड़ा हो। तमाम मेन शाहराह मोटरेबल हैं, आप उठा लें, कुरंगी रोड उठा लें, आप शार फैसल उठा लें। हाँ, चंद एक जगह बिल्कुल मुश्किलात आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो आप कंपैरिजन करें तो उससे कदरे बेहतर हालात होते हैं। तमाम अंडरपासेस मोटरेबल होते हैं, लेकिन बारिश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि वेदर चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस पूरी दुनिया में हो रहे हैं। तो हमारी भी और हमारी गवर्नमेंट की कोशिश है कि कम से कम लोगों को, बारिश पंजाब में भी तो हो रही है, मगर पंजाब गवर्नमेंट ने किस तरीके से अपने लोगों को फैसिलिटेट किया हुआ है, किस तरीके से प्रिपरेशन की हुई है कि लोग इतने मुतासर नहीं हो रहा है। मगर यहाँ पे सुबह सिंध में और कराची में लोग तो 1 साल से ज़्यादा अगले साल मुतासर होते हैं, अगले साल से जाएगा उससे अगले साल मुतासर होते हैं। ये तो एक रीत और रवायत बन चुकी है सिंध की। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कराची की अगर हद तक बात करें तो इस साल बहुत बेहतर हालात थे पिछले साल के निस्बत, और जहाँ इशूज़ थे, जैसे शार फैसल पे एक मेन ड्रेनेज का इशू था, इस साल बारिश मुकम्मल होने से पहले पूरा ड्रेनेज सिस्टम डाल दिया गया था। हमने देखें कि जहाँ जहाँ कदरे बेहतर हालात, परेशानियाँ, नागन चुरंगी पे एक मसला आया था ग्रीन लाइन की वजह से, उसको इस साल हल कर दिया गया था, वरना पिछले साल नागन पे बहुत ज़्यादा पानी था। तो चंद एक जगह इशू तो यूसुफ गोट सरजानी में इशू था, वो हल कर दिया गया, क्योंकि पिछली बार 4-5 फीट पानी था वहाँ, इस बार ऐसी सिचुएशन नहीं हुई। बात यह है कि मसाइल हल की तरफ जाते हैं और हल कर रहे हैं। यही हमारे पंजाब में, आप पंजाब की बात करें तो आप लाहौर को कंपेरिजन मत करें, उसके अलावा ओवरऑल इस बार पूरा पंजाब मुतासिर हुआ है। लाहौर को क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? नहीं, सिर्फ लाहौर नहीं करें ना, पूरा सिंध एक तरफ लेते हैं, उधर से सिर्फ लाहौर की फुटेज चल रही है। नहीं, हम वो लाहौर को लेते हैं और कराची को हम लेते हैं कंपेरिजन में। आप तो लाहौर आपको अगर पेरिस का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा इलाका भी कहा जाए तो हमारी दलील गलत नहीं होगी लाहौर के लिए, मगर कराची को तो वर्स्ट सिटी में काउंट कर दिया गया है
इसके लिए तो आलमी दुनिया ये बात कह रही है कि कराची जितना बदतरीन शहर हो चुका है कि अब आने वाले वक्त में इसकी मिसाल भी नज़र नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल काम कर रही है कराची को। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की खुसूसी नज़रें हैं कराची पे, कराची के मेगा प्रोजेक्ट पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द अज जल्द तमाम मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल करके एक मुकम्मल प्लानिंग कर रही है कराची का। देखिए, इमरान खान साहब की जब तक गवर्नमेंट थी उन्होंने सिर्फ ऐलानात किए, लेकिन जब से मुर्तज़ा वहाब आए हैं सर, ग्रीन लाइन तो कराची में इमरान खान की गवर्नमेंट में आने के बाद ही चली है, वरना लोग तो तरस गए थे। इमरान खान ने कौन सा एक मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया कराची में? आप बात करें कंप्लीट इन्होंने अपनी ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट नहीं, तो वो तो नवाज शरीफ का स्टार्ट किया प्रोजेक्ट था, उसके बाद हमने भी तो इस तरह किया। अगर आप उसको पे जा रहे हैं तो पीपल्स बस सर्विस सिंध गवर्नमेंट चलाई, ऑयल लाइन कंप्लीट हो गई, 10 तारीख को स्टार्ट हो रही है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। इसके बाद हमने कोरंगी जैसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक काउंसलर कभी नहीं जीता, वहाँ 7 मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हमने। हमारा बात ये है, मेयार ये नहीं है कि जहाँ हमारा वोटर नहीं है, हमारा काम का मेयार ये है कि अक्रॉस द बोर्ड काम किया जाए जहाँ ज़रूरत हो। कोरंगी में हमने बेइंतहा रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं बगैर किसी काउंसलर के। आप जाके देखें, कोरंगी के मसाइल बिल्कुल हल हुआ। इस तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काम करेगी। कोरंगी से याद आया कि माशाल्लाह आप भी UC8 से लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में उम्मीदवार हैं, और जैसे ऐलानात होते हैं इलेक्शन के तो आप एक अपनी कैंपेन के साथ नज़र आएंगे। तो एक उठता हुआ चेहरा है। नाज़रीन मोहतरम, कराची से, सूबे सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नौजवानों को टिकट दे रही है और काबिलियत की बुनियाद पे दे रही होगी यकीनन। अहमद रज़ा साहब, आप लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के उम्मीदवार हुए हैं, क्या लोगों को डिलीवर करेंगे? कोरंगी UC8 में हल्के में मौजूद होंगे या नहीं होंगे, ये बताएं। आपने अच्छी बात की, क्योंकि अक्सर होता ये है कि लोग मौजूद नहीं होते, लेकिन मैं पिछले तकरीबन 2018 के इलेक्शन के बाद से वहाँ मौजूद हूँ। मुसलसल तरक्याती काम उस टाइम से करा रहा हूँ, अब भी करा रहा हूँ, और जीतने से पहले मैंने इतना रिकॉर्ड तरक्याती काम वहाँ करा दिया ना उस UC में, इतने वहाँ के जो जीते थे ना MPA MNAs, उन्होंने भी नहीं कराए। तो इंशाल्लाह हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, हम अपने लोगों में मौजूद रहेंगे, हार हो या जीत इलेक्शन से कंसर्न। पहले भी एज अ कैंडिडेट आपको टिकट मिल चुका है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम मिला। बात ये हमारी पार्टी को कि जो भी उम्मीदवार थे, हमारा मेन मकसद है कि हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। इस बार पार्टी ने मुझे मौका दिया तो कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे मौका ना मिलता, कोई भी होता, तो हम उसके लिए भी काम करते, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम। क्या आपने कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा काम करवा दिया कि जो लोग आपको, अगर हमारे आपके हल्के के कोई व्यूवर्स हमें देख रहे हो, तो वो इस चीज़ को तस्लीम कर सकें कि जी अहमद रज़ा साहब ने ये काम जीतने से पहले करवा दिया? अच्छा, स्पेसिफिकली UC8 की बताऊं या पूरे कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की बात करें? आप दोनों की बता दें। UC8 के हद तक हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम ये कराए हैं कि हमने तकरीबन 22 से 23 मेन सेवरेज के ड्रेनेज सिस्टम डाले नए। हमने 2 पार्क की तामीर कराई, हमने सड़कें बनवाई, हमने गलियों की हालत दुरुस्त की। सबसे पहले हमने पानी के मसाइल हल किए। सही, देखिए, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत हमने वहाँ काम किया। जहाँ से हमने काम शुरू किया उस इलाके से लेके टेल एंड तक हम अक्रॉस द बोर्ड काम कर रहे हैं। जहाँ पानी का मसला है वहाँ पानी का मसला हल कर रहे हैं, सेवरेज के सिस्टम डाल रहे हैं, फिर पेवर ब्लॉक कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवा रहे हैं, आप पार्क बना रहे हैं, स्कूल ठीक कर रहे हैं। आज तक लोगों ने हमें नहीं कहा स्कूल ठीक करने के यूनियन काउंसिल लेवल पे, लेकिन मैं वहाँ के स्कूल भी ठीक कर रहा हूँ। वहाँ खुद जाके विजिट करता हूँ कि स्कूल में अटेंडेंस क्या है, क्या प्रोग्रेस है, प्रिंसिपल से कोऑर्डिनेशन करता हूँ। क्योंकि बात यह है कि सिर्फ इलेक्शन नहीं है, हमारे लोग हैं। मैं खुद वहाँ रहता हूँ, हमारे लोग वहाँ हैं, तो हालात वहाँ के हमने बेहतर। वहाँ के लोग आपकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? काफ़ी हद तक मुतमईन है। भी एक बाई इलेक्शन आया, पार्टी आपकी कारकर्दगी से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन, तभी टिकट दिया पार्टी ने। अच्छा, असल में अभी बाई इलेक्शन है था NA 240 का। सही। तो उसमें ओवरऑल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पूरे NA से 5000 वोट ले सकी, लेकिन उसमें से 1700 वोट उन्होंने सिर्फ मेरी यूनियन काउंसिल से लिए थे। सही। तो और बाकी अगर तमाम पार्टीज़ का वोट बैंक उस UC में मिला लें तो वो भी हमारे नियरेस्ट नहीं पहुंच सका था, तब भी हमारी अच्छी खासी लीड थी। सही। तो हमने कुछ काम किए हैं, तभी लोग हमारे साथ हैं। सही। और आपके एजुकेशन के हवाले से क्या बैकग्राउंड है? एजुकेशन के हवाले से मेरा बैकग्राउंड है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, लेकिन वो ड्रॉप कर दी किसी वजह से। अब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी से सियासत रज़ाकाराना तौर पे काम करना, ये तो दोनों अलग अलग, बिल्कुल ये मशरिक़ है तो ये मगरिब है। बिल्कुल ऐसे ही है। दरअसल 2012 में जब मैंने एडमिशन लिया चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, तो कुछ शहर के हालात उस टाइम काफ़ी ख़राब होते थे, काफ़ी मुश्किलात भी पेश आई, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे मुझे ज़ाती, तो इस वजह से उसको ड्रॉप करना पड़ा टेम्प्रेरी। लेकिन उसके बाद मैंने एजुकेशन कंप्लीट करी अपनी ग्रेजुएशन तक, और अब मास्टर्स की तरफ जा रहा हूँ।
मतलब अब कुरंगी डिस्ट्रिक्ट के लोग अपनी परेशानियों से, अपने मसाइल से निजात हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह कर पाएंगे। कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और नुमाइंदे भी काम कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि हमने बगैर वहाँ से कोई काउंसलर के भी वहाँ रिकॉर्ड तरक्याती मेगा प्रोजेक्ट करवाएं। हमने फिशरमैन चुरंगी से इब्राहिम हाजी तक बेहतरीन सड़क बनाई। हमने फ्लाईओवर कुरंगी 2.5 पे बनाया। हमने फ्लाईओवर कुरंगी 5 पे बनाया। हमने 12,000 रोड मुकम्मल किया। हमने 8,000 रोड मुकम्मल किया। हमने लॉ यूनिवर्सिटी वहाँ बनाई। हमने मेडिकल कॉलेज वहाँ बन रहा है। सही। और अभी हम कब्रिस्तान रोड मुकम्मल करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका संग बुनियाद मुर्तज़ा अवाब ने रखा है। इसके अलावा कुरंगी के लिए और मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहे हैं मुस्तकिल। कुरंगी को येलो लाइन दे रही है पीपल्स पार्टी। सही है। तो बात यह है कि एक तासुर हमारे बारे में दिया था कि हमारी कोई तासुब की बात है, तो इस तरह नहीं है। पीपल्स पार्टी अक्रॉस द बोर्ड काम करती है और लोगों की खिदमत। तासुब की तो बात ही नहीं है ना। अगर पीपल्स पार्टी को अगर तासुब किसी डिस्ट्रिक्ट से, कराची के या कराची से कोई तासुब हो, तो कोई आइडियलाइज मिसाइल दे दे पीपल्स पार्टी नौशेर फरोज की या सक्कर की या लड़काना की, पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे काम किया हुआ हो, तो तासुब की तो बात नहीं है, बैड गवर्नेंस की बात है। नहीं, बैड गवर्नेंस का एक तासुर दिया गया, एक प्रोपेगेंडा हमारे बारे में किया जाता है। बैड गवर्नेंस सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया थर के बारे में। लेकिन अब थर जाके देखें, हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। थर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड काम कराए हैं। वहाँ पानी के आरओ प्लांट लगाए हैं। वहाँ पे लोगों को फ्री मेडिकल सहूलत दी जा रही है। वहाँ पे NICVD बनाया गया है। वहाँ पे रेस्क्यू 1122 चल रहे हैं। वहाँ पे और बेनतहा प्रोजेक्ट्स हैं। थर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है। वहाँ 200 यूनिट तक लोगों को बिजली फ्री दी जा रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बात यह है कि अपने लोगों का भी, जहाँ से वोटर हैं वहाँ भी काम करती है, जहाँ वोटर नहीं है वहाँ भी काम करती है। बिकॉज हमारे सिंध में गवर्नमेंट है, हम तमाम लोगों को यकसा लेके चलते हैं। बात ये थी कि तमाम लोगों को यकसा लेके चलने से मेरे जहन में आया कि अभी आप लोग के इलेक्शन हो रहे हैं, तो लोग आपके कैंप को कह रहे हैं कि गोला गंडा बन गया। अब इत्तेहाद में आप लोग के MQM भी है, जो इतने इख्तलाफात भी रहे, जिसको आप MQM को दहशतगर्द जमात भी आप लोग कह चुके थे पहले, और MQM के लोगों की कारकर्दगी के हवाले से आप लोग अंगुश्त तनकीद भी उठा चुके थे। मगर अब MQM को अपने साथ क्यों मिलाया? मफाहमत की सियासत? देखिए, मफाहमत की सियासत भी है। दूसरा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कहती थी MQM में के 2 विंग्स हैं। एक पॉलिटिकल विंग है जिससे बात हमेशा हो सकती थी, और एक मिलिटेंट विंग था, वो ख़त्म हो गया। MQM अब पॉलिटिकल पार्टी है। अभी कुछ दिन पहले आप लोग कह रहे थे, कुछ दिन पहले ये तासुब वाली जमात है, लिसानी फसादात करवाने वाली जमात है। लेकिन जब MQM उस तरह की सियासत करेगी तो उसका जवाब भी उस तरह की सियासत से दिया जाएगा। लेकिन MQM अब इत्तेहाद में दोस्ती कैसे हो गई? मुल्क के वसीतर मफाद में तो दोस्ती हो सकती है, इत्तेहाद भी हो सकता है, लेकिन उनका नज़रिया अलग है, हमारा नज़रिया अलग है। वो अपने नज़रिए पे काम कर रहे हैं, अपने नज़रिए पे काम कर रहे हैं। 245 में एक कैंप में तो आप लोगों ने गोला गंडा बना दिया, MQM का भी झंडा, पीपल्स पार्टी का भी झंडा। असल बात ये फेडरल लेवल पे एक वहाँ से आपने नुमाइंदा क्यों नहीं खड़ा किया? हमारा नुमाइंदा खड़ा था, हमने विड्रॉ कराया। बात ये है कि क्यों? जब ये अपना PDM ने गवर्नमेंट बनाई, तो उसके बाद ये तय किया गया कि PTI के मुकाबले में जो PDM का उम्मीदवार होगा, वो जो सेकंड आया होगा उस सीट पे, तो जो इस्तीफे मंजूर हुए उस सीट पे सेकंड 245 में MQM के फारूक सत्तार साहब थे। तो इसलिए MQM के हक में हमने वहाँ बिठाया। इस तरह मलिर में अब इलेक्शन हो रहा है, वहाँ हमारे थे, वहाँ MQM ना कैंडिडेट नहीं प्लेस करेगी। इसी तरह आप देख लें मुल्तान में, तो फारूक सत्तार भी अलग लड़ लेता है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। की बात है, MQM हमारी कोलिशन पार्टनर है फेडरल गवर्नमेंट में। सही। फारूक सत्तार तो हमारे कोलिशन पार्टनर नहीं है ना। तो इसी तरीके से आप मलिर उठा लें। और अब भी मुल्तान में अली मूसा गिलानी वाला इलेक्शन हो रहा है, वहाँ नून लीग सपोर्ट करेगी उस पार्टी को, क्योंकि वहाँ सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी आई थी वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। तो ये एक पॉलिसी है, फेडरल लेवल पर डिस्कस हो गई है। तो इस वजह से MQM के NA-245 में हम नहीं माना। आपने कहा ये हिकमत के तौर पे काम लिया जाए, अगर ये हल्का MQM का ही रहा है तो आज भी MQM को ही मौका दे दिया जाए इसमें। आपने इसी वजह से, हिकमत की बात नहीं, बात ये जनरल इलेक्शन में मुकाबला करेंगे, बाई इलेक्शन के लिए ये पॉलिसी तय की गई थी। सही है। और अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में पॉलिसी है। और मुस्तकबिल में आपके साथ MQM आपकी इत्तेहादी मुकम्मल तौर पे नज़र आ रही है, या सिर्फ वफाक में आने की वजह से आप लोगों ने इत्तेहाद? अभी तो MQM हमारी इत्तेहादी है फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन बात यह है कि इस तरह लोकल गवर्नमेंट और जनरल इलेक्शन आएंगे, हम बिल्कुल उनसे मुकाबला करेंगे। और समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी पार्टीज एक तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट में खड़ी हुई, और महमूद मौलवी फिर भी जीत के चले गए वहाँ से, और बड़े मार्जिन से जीत के चले गए। ये तो मतलब कि एक जमात के मुखालिफ में इतनी जमातें। नहीं, असल बात ये नहीं है। एक तो देखें आप, जिस तरीके से महमूद मौलवी जीत गए, वो PTI की सीट थी, PTI ने 18 में भी जीती थी,
पीटीआई दोबारा गेन कर गई। 18 में जीती थी, मगर सीट पीटीआई की नहीं है, ये 18 सीट दरअसल वो हल्का पूरा एमक्यूएम का है और कई दिहाइयों से एमक्यूएम जीतती हुई आ रही है। एमक्यूएम पूरा कराची से जीती, लेकिन 18 में पीटीआई इस शहर की सबसे बड़ी सियासी जमात बन के उभरी थी, तो पीटीआई ने अपनी सीट गेन की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल तमाम पार्टियों की पॉलिसी इस टाइम ये है कि एक कैंडिडेट प्लेस किया जाए पीटीआई के अगेंस्ट। सही, क्योंकि पीटीआई ने इस मुल्क को उस जगह पर पहुंचा दिया था जहाँ पे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने का खतरा था। जैसे क्या? लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है फेडरल गवर्नमेंट ने सख्त फैसले ज़रूर लिए, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को बचा लिया। किस नहज पे पहुंचा दिया पीटीआई की गवर्नमेंट में, तो हमें काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ भी नज़र आई। ये पीटीआई के लोगों का भी कहना है और आवाम अब भी कह रही है कि पहली वाली गवर्नमेंट ठीक थी। आवाम हमेशा से ही कहती है पहले वाली गवर्नमेंट ठीक थी, जब भी कोई नई गवर्नमेंट आई। लेकिन बात ये है, इमरान खान ने जब IMF से मुआहदा करके आए थे वो, और 6th आई थिंक किस्त थी बेल आउट पैकेज की, जब वो रिसीव की तो उसमें उन्होंने शौकत तरीन साहब ने शराइत पे साइन किए थे कि हम हर मंथ 10 रुपये पेट्रोल पे और 4 रुपये लीवी की मद में बढ़ाएंगे। लेकिन बात ये है कि उन्होंने इस तरीके से किया नहीं और उसकी जो है वायलेशन की, जिसके बाद गवर्नमेंट जैसे ही चेंज हुई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है, तो IMF ने शराइत अपनी कड़ी कर दी, क्योंकि पहले वायलेशन हो चुकी थी, जिस वजह से सख्त फैसले लेने पड़े और आज हालात कदरे बेहतरी की तरफ है, जिस तरह 7 किस्त अब जारी हो गई है। सही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी सारी जमातों को साथ लेके अब इमदाद बैनुल-अक़वामी तौर पे अपील करने के बाद, फिर उसके अलावा दीगर इदारों को भी अपने साथ जोड़ने के बाद, ये सैलाब की जद से निकल पाएगी और आगे कोई प्रिपरेशन, हतमी कोई प्रिपरेशन कर पाएगी या नहीं? नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पूरा पाकिस्तान इस टाइम मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ये कौमों पे कड़ा वक्त है। मगर घर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है ना, सिंध हुकूमत तो पीपल्स पार्टी है ना। आप फिर वो सिंध तक जा रहे हैं। सिंध ज़्यादा मुतासर है ना, बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर है, सिंध भी मुतासर है, मैं इससे आपकी बात से इनकार नहीं करूँगा। लेकिन हमारी अव्वलीन कोशिश है कि जल्द अज जल्द अपने लोगों को रेस्क्यू करें, उनको रिहेबिलिटेट करें और उनको रिलीफ फराहम करें। और इसके लिए तमाम इदारे भी हमारे साथ खड़े हैं, तमाम NGOs भी साथ खड़ी हैं, तमाम सियासी जमातें भी साथ खड़ी हैं। हम किसी पर तनकीद नहीं कर रहे इस मौके पर, क्योंकि ये वक्त है। इस टाइम सिर्फ पीपल्स पार्टी का वोटर मुतासर नहीं हुआ, वहाँ कुछ ना कुछ जमात इस्लामी का वोटर भी होगा, कुछ ना कुछ तहरीक इंसाफ का वोटर भी होगा, नून लीग का वोटर भी होगा, तमाम लोग हैं, कुछ न्यूट्रल लोग भी होंगे। और हुकूमत तो बिल्कुल हुकूमत है, हमारा फ़र्ज़ है, मौजूद है ग्राउंड पे। हाँ, मगर अब आने वाले वक्त में हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके वोटर्स भी मुतासर हुए हैं, उनको कैसे मनाएंगे आप? नहीं, देखें, जो मुतासर हुए हैं तो उनके दरमियान हम मौजूद हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी के ऊपर अंगुश्ते तनकीद कर रहे हैं कि अब जिस तरीके चंद एक वीडियोस अगर कोई बनवा ली जाए और उसको वायरल कर दिया जाए तो लाजमी नहीं है कि हर वोटर मुतासिर है। सिंध में 8 करोड़ आवाम का सूबा है, सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी खिदमत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंशाल्लाह 2023 में आप देखेंगे सीटों में और इजाफा होगा। सही सही, इंशाल्लाह ऐसा ही हो। नाज़रीन मोहतरम, हर साल या कई सालों बाद पाकिस्तान की एक रीत और रिवायत बन चुकी है जो सैलाब की ज़द में आ जाता है, और आने के बाद एक ही काम होता है कि हम अपील करते हैं, इमदाद की अपील करते हैं। हम पाकिस्तान में ये रीत और रिवायत कई दिहाइयों से ये भी है कि हम लोगों को वादे और दावे करते हैं कि अगली दफ़ा इस तरह की कोई हादसात से बचने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद यही है कि ये हादसा सिर्फ आखिरी हादसा हो पाकिस्तान में जो अभी सैलाब के जद में है, ये हादसा बस यहीं पर ख़त्म हो जाए। सिंध का जो सिंध के लोग जो सैलाब से बहुत बुरी तरीके से मुतासर हैं, कितनी फसलें तबाह हो, मसले से एक अच्छी तरीके से निपट पाएँ और इस आवाम को बेहतर अंदाज में डिलीवर कर पाएँ। नाज़रीन मोहतरम, बस यही गुजारिश है, अपना ख्याल रखेगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखेगा, अपने ईमान का, अपने इस्लाम का और इस पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।